तो हेलो गाइस, फाइनली मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट को अनाउंस कर दिया है और साथ में ये भी अनाउंस कर दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है। इसे देख के लग रहा है हमें फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिलेगा इतने टाइम बाद। तो भाई लोग, मार्वल फेज 6 की कास्ट को देखकर वापस से ऐसा लग रहा है कि हमें पुराना मार्वल वापस से देखने को मिलने वाला है, जो फेज 1 से लेकर फेज 4 तक था। और मार्वल फेज 6 में हमें मार्वल के साथ साथ फॉक्स भी वैसे ही देखने को मिलने वाला है, जिसमें फॉक्स के अंडर हमें एक्समैन की सीरीज देखने को मिली थी। तो मार्वल स्टूडियोज की कास्ट अनाउंसमेंट यूट्यूब की एक लाइव स्ट्रीम पर हुई, जो कि 5.5 घंटे चली, जिसमें हमें बहुत सारी डायरेक्टर्स की कुर्सियां दिखाई गई और उन पे सब कास्ट का नाम था, जो धीरे धीरे करके रिवील हुई। तो जिसमें सबसे पहले बात करें तो पहली कुर्सी रिवील हुई जिसमें नाम लिखा था क्रिस हेम्सवर्थ, जो कि हमारे थॉर है, जो हमें वापस से देखने को मिलने वाले थॉर के रूप में। जिसके बाद हमें दूसरी कुर्सी दिखाई गई जिसमें नाम था वनीसा कर्बी, जो हमें 2025 की फैंटास्टिक 4 मूवी में दिखने वाली है सूजन स्टॉर्म के रोल में, जो कि एक इनविंसिबल वुमन भी है। इसके बाद एंटनी मैकी, जो कि अगले कैप्टन अमेरिका है। फिर एंटनी मैकी के बाद सेबेस्टियन स्टैन, जो हमें 2025 की थंडरबोल्ट मूवी में देखने को मिलने वाले हैं एज विंटर सोल्जर, जिसको देख के लग रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में भी विंटर सोल्जर का काफी अच्छा रोल होगा। फिर उसके बाद लेटिटा राइट की कुर्सी दिखाई गई, जो कि वकांडा मूवीज में सूरी का रोल प्ले करती है। तो हमें डूम्सडे में भी दिखने वाली है सूरी, जिसे देख के ये लग रहा है कि थंडरबोल्ट्स के बाद वकांडा के भी प्रेजेंस हमें मूवी में देखने को मिलने वाली है। फिर सूरी के बाद हमें पॉल रॉड यानी एंटमैन की भी कुर्सी दिखाई गई, जो कि काफी छोटी थी, बिल्कुल चीटी जैसी। तो जी हाँ, हमें वापस से एंटमैन डूम्सडे में भी देखने को मिलने वाला है। इसके बाद हमें व्हाइट रसल दिखाए गए, जो कि हमें 2025 की थंडरबोल्ट्स मूवी में भी देखने को मिलने वाले हैं, और उसके पहले फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में भी हमें देखने को मिले हैं। फिर व्हाइट रसल के बाद हमें टुना खोरता मिर्जा, यानी जिन्होंने ब्लैक पैंथर वकांडा में विलन का रोल प्ले किया था, वो हमें वापस से डूम्सडे में भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि काफी शॉकिंग है और इंटरेस्टिंग भी। फिर नेमोर के बाद हमें एबॉन की भी कुर्सी दिखाई गई, जो कि सेकंड रिवील है फैंटास्टिक 4 से, और जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में एज अ थिंग दिखाई देंगे। और द थिंग के बाद हमें काफी टाइम बाद शैंग-ची भी मूवी में देखने को मिलने वाला है। शैंग-ची मूवी के बाद हमें वापस से दूसरी बार एमसीयू में दिखेंगे सिमू लियू, जिसको लेकर मैं पर्सनली काफी एक्साइटेड हूँ। इस बारे में तुम क्या सोचते हो, मुझे जरूर बताओ। फिर सिमू लियू के बाद हमें फ्लोरेंस पग की कुर्सी दिखाई दी, तो हमें डूम्सडे में फ्लोरेंस पग भी दिखाई देगी। उससे पहले हमें इस साल 2025 में थंडरबोल्ट्स की मूवी में भी फ्लोरेंस पग दिखाई देगी। फिर पग के बाद हमें कैल्सी ग्रामर की कुर्सी भी दिखाई गई, जो कि पुरानी एक्समैन कैरेक्टर है, जो जिन्होंने द बीस्ट का रोल प्ले किया था। तो भाई लोग, हमें वापस से द बीस्ट देखने को मिलने वाला है पुरानी एक्समैन से। फिर उसके बाद लुइस पुलमैन की कुर्सी दिखाई दी, जो कि सेंट्री का रोल प्ले कर रहे हैं थंडरबोल्ट्स मूवी में, जो हमें देखने को मिलने वाली है। तो हमें वापस से सेंट्री देखने को मिलने वाला है एवेंजर्स डूम्सडे में। फिर उसके बाद डैनी रमीराज, जो कि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका के पार्टनर है, वो भी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद हमें जोसेफ क्वीन भी देखने को मिलने वाले हैं, जो कि ह्यूमन टॉर्च होने वाले हैं। उसके बाद डेविड हार्बर के रेड गार्डियन भी हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं, जिसे देख के लग रहा है कि पूरी थंडरबोल्ट टीम हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाली है। फिर उसके बाद हमें विंस्टन ड्यूक की कुर्सी दिखाई दी, जो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाली है, जो एम्बैको का रोल प्ले करते हैं और मुझे काफी तगड़ा कैरेक्टर लगता है। फिर उसके बाद हैना जॉन कमिन, जो एक वापस से थंडरबोल्ट मेंबर है। फिर उसके बाद हमें टॉम हिडलस्टन की कुर्सी दिखाई दी, जो कि काफी सुकून देने वाली खबर थी, क्योंकि हमें लोकी सीजन 2 के बाद वापस से हमें लोकी देखने को मिलने वाला है। और एवेंजर्स डूम्सडे में हमें क्रिस हेम्सवर्थ यानी थॉर और टॉम हिडलस्टन यानी लोकी देखने को मिलेंगे साथ में। अब ये कंफर्म नहीं है कि साथ में दिखेंगे, ये जरूर कंफर्म है कि हमें दोनों एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को मिलने वाले हैं। और भाई लोग, एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर और लोकी का मिलने का सीन होगा, तो वो काफी इमोशनल होने वाला है। टॉम हिडलस्टन के बाद पैट्रिक स्टुअर्ट की कुर्सी दिखाई दी, जो हमारे फेवरेट एक्सेवियर है। जैसे मैंने कहा था, हमें पुरानी एक्समैन भी इस मूवी में देखने को मिलने वाली है, तो भाई माहौल बन जाएगा। और पुराने एक्सेवियर के साथ साथ हमें पुराने मैग्नेटो भी इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। जी हाँ, हमें इयान मैकलेन की भी कुर्सी दिखाई दी मार्वल की कास्ट अनाउंसमेंट में। उसके बाद हमें इस कास्ट अनाउंसमेंट में एलन कमिंग की भी कुर्सी दिखाई दी, जो पुरानी एक्समैन के नाइट क्राउलर है। जैसे हमने बदकिस्मती से एक बार ही देखा था, तो हमें वापस से डूम्सडे में वो दिखने वाला है। इसके बाद पुरानी एक्समैन की रेबेका रोमेज भी हमें इस मूवी में दिखने वाली है, जो वो भी ब्लू है, जिसे हम जानते हैं मिस्टिक के रोल में। तो भाई लोग, पूरी एक्समैन की कास्ट वापस आ रही है डूम्सडे में। फिर उसके बाद
पुरानी मिस्टिक के बाद हमें पुराने साइक्लॉप्स ही इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि हमें जेम्स मर्चेंट की भी कुर्सी दिखाई गई तो हमें पुराना स्कॉट भी देखने को मिलने वाला है जो अपनी आंखों से लेजर निकालता था। तो वो बंदा भी हमें, हाँ जी, वो बंदा भी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाला है। तो उसके बाद चैनिंग टोटम की भी कुर्सी दिखाई दी जो हमें डेडपूल और वोल्वरिन मूवी में दिखे थे एज अ गैम्बिट, तो हमें इस मूवी में एज अ गैम्बिट भी वो दिखने वाले हैं। फिर उसके बाद पेड्रो पास्कल की कुर्सी दिखाई दी जो डॉक्टर रीव रिचर्ड का रोल प्ले करने वाले हैं फैंटास्टिक फोर में, और वो हमें एवेंजर्स डूम्सडे में भी दिखने को मिलने वाले हैं। फिर उसके बाद फाइनली हमें लास्ट कुर्सी दिखाई दी जो की थी रॉबर्ट डनी जूनियर की, जिसमें वो साक्षात खुद आके बैठे, और ये पूरी कास्ट अनाउंसमेंट 5-5.5 घंटे चली, जिसे बाद में सुबह सुबह अपलोड कर दिया गया 1.5 मिनट के वीडियो में। जिस कास्ट को देख के पता चल रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हमें फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स और पुरानी एक्समैन और पुराने एवेंजर्स भी हमें इस मूवी में देखने को मिलने वाले हैं। और इस कास्ट को देखकर ऐसा लग रहा है मार्वल स्टूडियोज पुराने मार्वल के साथ साथ पुराने फैंटास्टिक फोर और एक्समैन की भी के पुराने दिन वापस लाने की तैयारी में है। तो भाई लोग, ये थी मार्वल स्टूडियोज की कास्ट अनाउंसमेंट, और ऐसी वीडियो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और इस कास्ट अनाउंसमेंट के बारे में तुम लोग क्या सोचते हो मुझे ज़रूर बताओ, और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। बाय।